जी नमस्कार। अखबार के पन्नों में आपका फिर एक बार स्वागत है। जूम सिटीज के खास एपिसोड अखबार के पन्नों में हम आपको पूर्णिया की खास सुर्खी आपके सामने परोसते हैं और पूर्णिया में क्या गतिविधि चल रही है इसके बारे में हम आप सभी को बताने की काम करते हैं। अखबार के पन्नों में आज सबसे बड़ी सुर्खी है पूर्णिया में विभा कुमारी ने जहां मेयर का पद सुशोभित किया है, वहीं उपमेयर के पद पर पल्लवी गुप्ता ने बाजी मार ली है। आपको पता ही होगा कि मेयर पद के लिए 27 कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे और कमोबेश सभी एरी चोटी एक किए हुए थे। वो चाहते थे कि पूर्णिया का वो मेयर बने और पूर्णिया में जो विकास का कार्य धीमा पड़ गया है उसको आगे बढ़ाने में उनकी भागीदारी हो। लेकिन जनता का समर्थन पूर्व मेयर विभा कुमारी के पक्ष में और विभा कुमारी ने लगभग 20,000 मतों से चुनाव जीत लिया है। वहीं पल्लवी गुप्ता ने भी बाजी मारी है, वो भी लगभग 15-17 हजार वोटों से चुनाव जीता है। खैर, अब दोनों कैंडिडेट मेयर और उपमेयर के कुर्सी पर बैठ गया है, तो अब ये देखना भी लाजमी होगा कि पूर्णिया का जो विकास का रफ्तार जो धीमा था वो अब आगे कैसे बढ़ेगा। हालांकि पूर्णिया में कई सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज सिस्टम का है। पूर्णिया में जल निकासी का जो काम अब तक नहीं हो पाया है। लगभग हम तो जैसा जानते हैं कि हम लोग लगभग 15-17 सालों से हम पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। हर रोज ये बात कमोबेश सुनने को मिलता है कि पूर्णिया में जल निकासी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो आज तक नहीं दूर हो पाया है। अब चुनावी मैदान में ये दोनों जनता से कई सारे वादे किए। इन वादों पर अब खरा उतरना उनकी पहली प्राथमिकता होगी और सबसे पहली प्राथमिकता तो जल निकासी की है। अब ये दो उम्मीदवार जो अब चुनाव जीत चुके हैं, विभा कुमारी मेयर पद पर चुनाव जीती है, वहीं पल्लवी गुप्ता ने उपमेयर के पद पर चुनाव जीती है। दोनों उम्मीदवारों ने जनता से वादा किया था कि पूर्णिया में अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं तो वो ड्रेनेज सिस्टम पे काम करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम की बात अगर कहें तो पूर्णिया में जो जल निकासी की समस्या है उस समस्याओं का समाधान के लिए ये लोग कहे थे कि हमारे पास प्लान है और उस प्लान के मुताबिक पूर्णिया से जल निकासी का जो काम होगा वो किया जाएगा। आपको लगभग पता है कि इससे जो है लगभग 300 करोड़ की योजनाएं हैं ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए। जो मुख्य नाली का लालगंज नाली में जो मिलाना है सभी नाली को, उस नाली पे काम करने के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है और इस 300 करोड़ रुपए का आवंटन में के माध्यम से इन पर काम भी होना है। जो प्रोजेक्ट तैयार करके बिहार सरकार को भेजा है उस पर अनुमोदन लगभग हमको जैसा पता है कि अनुमोदन हो चुका है और अनुमोदन में पूर्णिया में जो ड्रेनेज सिस्टम जो ठप पड़ा हुआ है, जो निकासी का काम नहीं हो पाया आज तक, इस पर काम करेंगे। वहीं जल निकासी के बाद पूर्णिया में अगर देखा जाए तो अमूमन एक और सबसे बड़ी समस्या है कि इससे जो है कचरे का उठाव नहीं हो पाता है। जो कचरे का उठाव होना चाहिए वो जगह जगह पर अभी भी कचरे का अंबार लगा हुआ है और उस पर काम अभी तक नहीं हो पाया है। कचरा निष्पादन के लिए जो काम होना था वो काम भी अभी नहीं हुआ। रिसाइकल की बात आ रही थी कि कचरे को जो है रिसाइकल किया जाएगा, उससे जो है बायोगैस बनेगा। कोई खाद बनाने की भी बातें आ रही थी, इससे कचरे से खाद भी बनेगा जो किसानों के लाभ के लिए बहुत फायदेमंद होगा, उपजाऊ भी उससे ज़्यादा होगी। तो इस पर भी काम करना बाकी है और इस पर भी निगाहें जनता की टिकी होगी मेयर और उपमेयर के ऊपर कि मेयर और उपमेयर दोनों मिलकर क्या करते हैं, इस कचरे का निष्पादन के लिए क्या उनकी योजनाएं हैं। अब वही बात अगर करेंगे तो शहर में जो है सबसे बड़ी समस्या है फुटपाती दुकानदारों पर। फुटपाती दुकानदार आज तक उनको जो है अस्थायी दुकान आवंटन नहीं हो पाया। फुटपाती दुकानदार वर्षों से फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं, उसके बाद हर साल उसको विस्थापित होना पड़ता है। इसलिए कि जो जाहिर सी बात है कि सरकारी जमीन पर अगर फुटपाती दुकानदार
दुकान लगाएँगे तो अतिक्रमण मुक्त जब अगर होगा प्रशासन के द्वारा तो उसको हटाया जाएगा और फिर कमोबेश कुछ दिनों के बाद वो फिर उसी जगह पे आकर अपनी रोजी-रोटी के लिए दुकान लगा लेते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है कि से अगर रोजी-रोटी अगर चलानी है, तो वो जाएँगे तो कहाँ जाएँगे? इस पर भी जो है मेयर, उपमेयर ने जनता से, फुटपाती दुकानदारों से बात की थी कि इससे अगर हम वो जीत कर आते हैं, तो इस पर भी हम काम करेंगे। तो अब कहा जाए तो ये भी उसके लिए एक चुनौती होगा कि इससे जो है, वो अब इस फुटपाती दुकानदारों को कैसे अस्थायी तौर पर दुकान मुहैया कराएगा। अ, जो वेंडिंग ज़ोन की बात है, वो वेंडिंग ज़ोन कहाँ-कहाँ बनेगा, कहाँ-कहाँ इन लोगों को दुकान आवंटन की जाएगी, ये भी इन लोगों को करना है, इसलिए कि जनता से ये लोग वादा किया है। अब अगर हम बात करें चौथी बात, तो चौथी बात अगर है तो वो महिलाओं से संबंधित है, पुरुषों से भी संबंधित है कि पूर्णिया शहर में आपको शौचालय की जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो शौचालय की व्यवस्था हमको नहीं लगता है कि कहीं देखने को मिलता है। किसी अगर पूर्णिया में कोई मार्केटिंग करने जाती हो महिलाएँ या पुरुष वर्ग भी, अगर उनको शौच लग जाता है या तो उनको जो है बहुत मशक्कत करना पड़ता है। कहीं उसके लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है कि से वो जा सके और लिहाजा ये होता है कि उनको मार्केटिंग छोड़ के घर वापस बैरंग लौटना पड़ता है। इस पर भी जो है मेयर, उपमेयर और वार्ड पार्षद और जिला प्रशासन, नगर प्रशासन को भी काम करने की आवश्यकता है और इस पर भी निगाहें टिकी होगी जनता का कि से जनता से ये दोनों मेयर और उपमेयर ने जो वादा किया है, इस पर वे कितने खरा उतरते हैं। पूर्णिया में जो है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। गुलाब बाग में जैसे है कि से जो है मार्केटिंग यार्ड है, मार्केटिंग यार्ड में भी काफ़ी भीड़ लगी रहती है, जाम की समस्या हो जाती है। उस जाम की समस्या से निष्पादन के लिए, निराकरण के लिए भी इन लोगों के पास एक प्लान होनी चाहिए कि उस पर भी काम होनी चाहिए ताकि कि जाम की समस्या से लोगों को छुटकारा मिल सके। और भी कई कई सारी समस्याएं हैं। पूर्णिया के लगभग जो मलिन बस्ती है, उस बस्ती का भी आज तक विकास नहीं हो पाया है। वहाँ पे जो आदर्श वार्ड होनी चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए, आवागमन का जो सुविधा होना चाहिए, वो भी बहुत सारे वार्ड में नहीं हो पाया है। तो इनको भी देखना लाजमी होगा कि ये लोग किस तरह से काम करते हैं और वहाँ तक सुविधाएं कैसे पहुँचाते हैं। फिलहाल जूम सिटीज में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। दर्शकों से एक अनुरोध भी है कि हमारा उत्साहवर्धन करें और हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। देखते रहिए जूम सिटीज में विनय कुमार।